दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। आज मैं आपके लिए जो जबरदस्त बिजनेस लेकर के आया हूं, ये गांव के आम लोग, गरीब आदमी इस बिजनेस को कर सकते हैं और इस बिजनेस का कच्चा माल आपके गांव में ही उपलब्ध होता है। लेकिन गांव वाले इस पर ध्यान नहीं देते और बाहर के लोग आते हैं, इस चीज को लेकर के जाते हैं और वहां से पन्नी में पैक करके आप तक पहुंचा देते हैं और आप क्या करते हो, उसी को दोबारा से खरीद करके और फिर जो है उसको खाते हो। और आप क्या करते हो, 15 रुपए किलो की सामान आप जो है 125-130 रुपए किलो में खरीदते हो, है ना। जबरदस्त सिस्टम। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही बिजनेस कई सारे लोग कर रहे हैं। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन क्योंकि वो जो अपना सामान अमीर लोगों को बेचता है और फिर अमीरों से महंगे दामों में खरीदता है। प्रॉब्लम यहां पर यही आती है। तो मैं जो आपको यहां पर बिजनेस बताऊंगा, इस बिजनेस में बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। पहले साल थोड़ा सा पार्ट टाइम बिजनेस है एक प्रकार का ये। आप इसमें फुल टाइम मत करो। स्टार्टिंग में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके खेती है या कुछ भी कर रहे हो, आप यहां पर शाम को 2, 4, 5 घंटे दे दो, 5 बजे से 10 बजे तक। अब आपको अगर यहां पर मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गांव में सस्ते रेट पे लेबर आपको मिल जाते हैं। अगर लेबर नहीं मिल रहे तो आप महिलाओं को हायर कर सकते हो, महिलाएं आपकी हेल्प करवा देंगी, उनको भी पैसा दे दो। दिहाड़ी पे लोगों को लाओ। अगर दिहाड़ी पे लोगों को लाओगे तो वहाँ पर वो काम स्लो करेंगे, आपको देख रेख करनी पड़ेगी, तो वो काम आपका स्लो करेंगे, तो वहाँ पर आपको उनको बूस्ट करने के लिए पीछे खड़े रहना पड़ेगा। अगर आप ठेके में लाते हो तो हो सकता है वो काम खराब कर दें आपका जल्दबाजी के चक्कर में, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर। तो आपको देख रेख करना पड़ेगा और साथ में रहना पड़ेगा। किसानों से संपर्क करके रखना पड़ेगा कि भैया जो है हमें एक कच्चा मटेरियल चाहिए और इस बिजनेस को मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, अपना जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका जो सीक्रेट है वो आपको किसी को नहीं देना है। अगर आप अपना सीक्रेट किसी से बताते हो तो वो आपको गांव में सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, जो है जलन, ईर्ष्या। वो आपको सामान नहीं देंगे, भले ही आपसे 2 रुपये सस्ता मार्केट में बेच देंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, इससे मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट किसान के पास जाओ और उससे कच्चा माल खरीद लो। कच्चा माल खरीद करके फिर उसे अपने यहाँ ले आओ। आपने आदमी रखा, या फिर अगर घर के 2-4 लोग हो तो आदमी की रखने की आवश्यकता नहीं है। देहात में, गांव में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली होती है, तो आप घर के लोग मिल करके ही पहले से उसकी साफ़ सफाई कर लो, बढ़िया से साफ़ कर लो। फिर उसका जो है छील करके दाना निकाल लो, है ना। फिर उसको साफ़ कर लो और साफ़ करने के बाद फिर से जो है आप क्या करो, उसके लिए बढ़िया, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको अच्छा सा ब्रांडिंग नेम रख लेना है। कोई बढ़िया सा नाम रख लेना, कोई घर में बच्ची हो या कोई जो है लड़का हो या कोई जो है देवी देवता के नाम पर या किसी भी, लेकिन ऐसे नाम आपका रखना है इस बिजनेस का, जो कि कोई इस बिजनेस को जो है उस नाम का कोई बिजनेस ना हो। ऐसा बिजनेस का नाम आपको रखना है, बढ़िया से सोच लेना है। आपने बिजनेस का नाम सोच लिया, अब बिजनेस का नाम तो आपने सोच लिया, बिजनेस करना कैसे है ये चीज़ मैं अभी बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, जहां पर कहीं भी प्रिंटिंग होती है, जो पन्नियां बनती हैं, है ना, जहां से ये जो मिठाई वाले हैं ना, मिठाई वालों से आप पता कर लीजिएगा, जो मिठाई बेचते हैं मार्केट में, ये लोग अपनी पन्नी छपवा करके लाते हैं, जो है स्वीट्स एंड ये चीज़। या फिर जो रेडीमेड वाले होते हैं, ये लोग भी अपनी पन्नी छपवा करके लाते हैं। तो इनसे आप पता कर सकते हो कि भैया पन्नी कहाँ से छपवाई है। तो वहाँ से आप जो है अपनी पन्नी छपवा लो, लेबलिंग ओपन पन्नी छपवा लो, उसमें मतलब साइड में जो है पकड़ने वाला नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एक पैकेजिंग मशीन आपकी लगेगी। पैकेजिंग मशीन आपको बहुत कम, अगर 2500 से 3000 रुपये की मिल जाती है, लेकिन वो मशीन अगर आपको बड़े लेवल के काम करना है तो नहीं चल पाएगी। थोड़ा मोड़ा अगर काम करना है तो चल जाएगी, है ना। तो आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये की पैकेजिंग मशीन ले आना है ना। और फिर आपको इस प्रोडक्ट को छोटे छोटे पैकेट्स में भर लेना है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो। अब ये पैकेट्स में आपने भर लिया, प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया है। अब आपको क्या करनी है, आपको अपने नज़दीकी जो होटल्स हैं उनसे संपर्क करना है और उनसे बताना है कि भैया मैं ये काम कर रहा हूँ और अगर आपको इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करिए। पहले उनसे ये पता करिए मार्केट में ये किस रेट में खरीद करके ला रहे हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में किस रेट में खरीद करके ला रहे हैं, तो आप जो है उनको
दे पाओगे कि क्या रेट उनको दे रहा हो, कितना आपका लेबर चार्ज लग रहा है, कितना आपका खर्चा लग रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर शुरुआत में अपनी आप मार्केट बनाना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि बढ़िया आपकी सेलिंग हो और आपका जो है नुकसान ना हो, मार्केट जल्दी से बन जाए, तो आप अपने फैमिली के साथ ही ये काम स्टार्ट करो। क्योंकि वहाँ पर आप ये सोचो कि हमको सिर्फ अपनी दिहाड़ी निकालना है, मजदूरी निकालना है। 4 घंटे मैं सोच रहा हूँ किसी कंपनी में ओवर टाइम कर रहा हूँ और यहाँ पर अपने 4 घंटे का सिर्फ पैसा निकालना है। जिससे क्या होगा, आपके जो नज़दीकी होटल वाले होंगे वो सारे आपको जान जाएंगे और जान जाएंगे, फिर आपको जो है धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप जियो की तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा अपना बढ़ाना स्टार्ट कर दो कि इस साल आपने 10 रुपये बढ़ाया, फिर आपने 15 रुपये बढ़ाया, फिर आपने 25 रुपये बढ़ाया, फिर जो मार्केट रेट में बिक रहा हो उसी को आप स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ हो जाती है। आप पैकेट बना लिया, संपर्क कर लिया, फिर उन लोगों को आप देना स्टार्ट कर दिया। उनके पास जब ऑर्डर आता है तब आपको कॉल करेंगे, भैया मेरे पास ऑर्डर आया 5 किलो का पैकेट चाहिए। वो आपको 5 किलो का पैकेट ला के देंगे, आप उनको दे दो। 1 किलो का पैकेट चाहिए, 1 किलो ला के देंगे। किसी को घर में अगर बनाना खाना होगा तो वो आपको जो है 250 ग्राम का पैकेट है, बट ज़्यादातर शादियों में 5 किलो का पैकेट ही लगता है। तो यहाँ पर जो है कुछ लाइसेंसेस की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे जब आप बड़े लेवल पे काम करते हो ना, मार्केट में आप छा जाते हो, तो यहाँ पर जो है FSSAI की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। फूड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टमेटिक लाइसेंसेस अप्रूव्ड है। यहाँ पर आपको जो है ये लोग आते हैं और जो है आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसे अच्छे तरीके से चेक करते हैं कि जो मानक के अनुसार सारी चीज़ें उपलब्ध है या नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। तो इस बिजनेस के बारे में मैं बताऊँ, इसे कहते हैं फ्रोजन ग्रीन वैली बिजनेस। फ्रोजन ग्रीन वैली बिजनेस, यहाँ पर किसान से आपको हरी मटर खरीदना है और ख़रीदने के बाद फिर उससे को छील करके छिकला अलग कर लेना है। फिर इसको क्या करना है, आपको बॉयल कर लेना है और बॉयल करने के बाद फिर आपको इसे पैकेट में पैक कर देना है और इसे क्या करना है, फ्रिज में लगा देना है। एक बार आप खरीदते हो ठंडी के मौसम में, किसान के यहाँ आप खरीदते हो, इसकी जो डिग्री होती है वो 40 सेंटीग्रेड पे तापमान पे आपको मेंटेन रखना है। ये सर्दियों के मौसम में लगभग किसान के पास तैयार हो जाती है। सर्दियों के एंड तक आप उससे खरीद सकते हो, नहीं तो बाद में 2000, 2500, 3000, 4000 रुपए क्विंटल बेचता है, तो आप हरी ही खरीद लो उससे। और मार्केट में आप रिसर्च करो, यहाँ पर आपको 50 से 80% तक का प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ पर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग मैंने बता दिया। मार्केटिंग करने के लिए आपको मैं बता दिया हूँ कि आप इसका रेट कम से कम रखो। कम से कम रखोगे तो बढ़िया से सेल होगा। साथ ही साथ एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना, जब आप इसका रेट कम से कम रखोगे तो सेलिंग बहुत ज़बरदस्त होगी और इससे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कर दो। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर, ई-कॉमर्स वेबसाइट पर अगर आप लिस्ट करोगे, अपना इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए लिस्ट करोगे, तो वहाँ पर एक चीज़ की प्रॉब्लम में आ जाती है, GST नंबर मांगेगा। तो GST या तो आप ले लो, या तो आपके एरिया में किसी किराने स्टोर की दुकान हो या किसी होटल वाले की दुकान हो, उसका GST नंबर हो, उसी के नाम पर आप लिस्ट कर दो। और जब आपको कोई ऑर्डर आएगा तो वहां से जो डिलीवरी बॉय आएगा आप वहीं से दे देना उसको, और वहीं से लेकर के चला जाएगा, पैसा वगैरह आपके खाते में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप काम ये कर सकते हो और बढ़िया प्रॉफिट आपको हो जाता है। तो लेबलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग तो आप खुद करोगे, जा करके लोगों को बताओगे कि भैया मैं ये काम कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको जो है खरीदना है। साथ साथ एक सिस्टम और ला सकते हो कि अगर आप मेरा 10 पैकेट बेचवाते हो तो मैं आपको जो है इतना % कमीशन दे दूंगा, 20 पैकेट बेचवाते हो इतना % कमीशन दे दूंगा। ये जो है दुकानदार के लिए जो है आप बढ़िया सी स्कीम रखो कि कभी कोई ज़्यादा सेल करता है तो सारे दुकानदारों को इकट्ठा करो, फिर उसको जो है कुछ स्प्रे में भेंट कर दो। तो इस तरीके से ये सबसे बढ़िया ज़बरदस्त सिस्टम है, सबसे ज़बरदस्त बिजनेस है। जिस तरीके से कल्चर बदल रहा है, लोग प्रेजेंट टाइम में लोगों का खाना पीने का सिस्टम बदल रहा है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और जब किसान के यहाँ मटर ये तैयार होती है ना, तो यहाँ पर आपको 12 से 14 रुपये मिल जाती है, बहुत बढ़िया से आपको 20 रुपये में मिल जाती है। लोगों खेतों में जो है लगा करके वो बेच नहीं पाते तो पक जाती है, फिर उसे पीट करके। मैं बता दूँ, मैंने अभी एक इंटरनेट पे वीडियो देखा था जहाँ पर जो है सफ़ेद मटर को, यानी सफ़ेद मटर को, पकी हुई मटर को बॉयल करके फिर हरा उसमें जो है कलर मिला करके फिर उसे हरी फ्रीजन मटर बना करके बेच रहे थे मार्केट में। सोचो, है ना, कितना गलत बात है। किसी को पक्का कलर खिलाना एक कैंसर की बीमारी को दावत देना है। तो जो है पक्के आइटम को कच्चा बना करके बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे थे और खा रहे थे, क्योंकि इसकी शॉर्टेज है ना मार्केट में। इतना 1 साल तक कौन स्टोरेज करके रख पाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको फ्रिज रखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो फ्रीजर आपके पास होने चाहिए, तभी वहां पर लगा पाओगे। लेकिन एक चीज का विशेष ख्याल रखना है, आप कितना 1 साल में सेल कर जाते हो। शुरुआत में आपको 25 से 30 किलो या 1 कुंटल तक ही अपना सेव करना है स्टार्टिंग में।
है ना, कि मान लेते हैं कि 1 कुंटल 2000 का हो जाता है, तो आप 1 कुंटल 2000 रुपये का स्टार्टिंग में सेल करो, जब वो बिक जाए, है ना, तब आगे से फिर से काम करो। लेकिन कस्टमर को ये मत सोच, कस्टमर जब आपके पास कॉल करे उसको दो सामान, है ना, नहीं तो कहेगा कि आपके पास सामान नहीं है ना, ये चीज़ हो जाती है। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। और फिर आगे मैं मिलूंगा आपको फिर से किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।